क्लैश एट द कैसल में ड्रू मैकइंटायर वर्सेस डेमिन प्रीस्ट के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा, जहां ड्रू मैकइंटायर का चैंपियन बनने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस थे। बट ऐसा क्या हुआ जो ड्रू मैकइंटायर अपना टाइटल हार गए, वो भी सीएम पंक की वजह से। सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वहीं सीएम पंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रू मैकइंटायर को लेकर क्या क्या कहा है, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा। और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। जैसा कि क्लैश एट द कैसल के मेन इवेंट में ड्रू मैकइंटायर की हार हुई और डेमिन प्रीस्ट अपना टाइटल रिटेन करके ले गए। ये सब हुआ सीएम पंक के मैच में इंटरफेरेंस करने की वजह से। ड्रू मैकइंटायर मैच हार चुके हैं। अब सवाल ये कि होम क्राउड के सामने ड्रू मैकइंटायर की एक और बड़ी हार पर क्यों? उनके तो बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस थे चैंपियन बनने के। तो देखिए, पिछले कुछ टाइम में ड्रू मैकइंटायर और सीएम पंक की फ्यूड अच्छी दिखाई दे रही है। इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ही WWE ने ऐसा करा। ये लगातार दूसरी बार है जब सीएम पंक की वजह से ड्रू मैकइंटायर के हाथ से बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल गई है। रेसलमेनिया में टाइटल जीत के उन्हें हारना पड़ गया था और ग्लासगो में चैंपियन ना बन पाना उनका अधूरा रह गया। मैकइंटायर का अपनी ही कंट्री में हारने से ड्रू मैकइंटायर काफी झल्ला गए हैं। वहीं डेमिन प्रीस्ट को अभी चैंपियन बने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर वो ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ टाइटल हारते तो वो एक ट्रांजिशनल चैंपियन लगते। वहीं पिछले कुछ सालों में मनी इन द बैंक कैश इन फैंस को पसंद नहीं आए हैं और इस बार भी ऐसा ही लग रहा था कि डेमिन प्रीस्ट शायद अपना कैश इन फेल कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फैंस को ये लग रहा था कि डेमिन प्रीस्ट जल्दी टाइटल भी हार जाएंगे। अब ऐसा ना दिखे, इसलिए WWE ने ऐसा एंगल दिखाया है। वहीं मुझे जो लगता है वो ये भी है कि ड्रू मैकइंटायर चैंपियन बनेंगे। इसके काफी स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स थे, तो WWE ने सरप्राइज एंगल के लिए ऐसा कर दिया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्योंकि रेसलमेनिया में कॉडी रूड्स का चैंपियन बनना तय था। काफी स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स थे, वैसा ही दिखाया गया, जो कि काफी बड़ा प्रेडिक्टेबल रिजल्ट था, क्योंकि रोमन रेंस काफी लंबे टाइम से चैंपियन थे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि WWE ने इसलिए रिजल्ट को पलटा होगा। वहीं किंग ऑफ द रिंग जब हुआ था तब WWE ने ये स्टिपुलेशन रखी थी कि जो भी विनर होगा किंग ऑफ द रिंग का, वो चैंपियन को फेस करेगा समर स्लैम में। अब किंग ऑफ द रिंग का विनर कौन है? गंथर है। अब सोचो, अगर ड्रू मैकइंटायर टाइटल जीतते तो समर स्लैम में ड्रू मैकइंटायर वर्सेस गंथर के बीच मैच दिखता, यानी कि ड्रू मैकइंटायर और सीएम पंक की फ्यूड में थोड़ी देर का स्टॉप लगता। वहीं चांसेस ऐसे हैं कि ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सीएम पंक समर स्लैम में हो सकता है। अब अगर ड्रू मैकइंटायर टाइटल जीतते और गंथर के खिलाफ समर स्लैम में मैच लड़ते, तो फिर ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सीएम पंक समर स्लैम में कैसे हो पाता? शायद इसलिए ड्रू मैकइंटायर टाइटल नहीं जीत पाए हैं। वहीं सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर की फ्यूड को टाइटल की नीड नहीं है। बिना टाइटल मैच के भी इनके बीच धांसू मैच होगा और बिल्डअप बढ़िया दिख रहा है इन दोनों के बीच। अब तो बस मैच का इंतजार है। तो यही रीजन है कि ड्रू मैकइंटायर चैंपियन नहीं बन पाए हैं, इसलिए सीएम पंक ने घुस के टाइटल अपॉर्चुनिटी को कॉस्ट करा है ड्रू मैकइंटायर की, जो कि ड्रू मैकइंटायर के लिए बहुत बड़ी चीज है। सीएम पंक एक तरह से उनका मजाक बना रहे हैं। वही बात कर लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम पंक दिखाई दिए। उन्होंने काफी सारी बातें करी, जिसमें से एक बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि मैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में कुछ बड़ा अनाउंस करने वाला हूं। उन्होंने कहा कि मैं वैसे तो रॉ का सुपरस्टार हूं, बट स्मैकडाउन में दिखूंगा। शायद इसके पीछे रीजन ये है कि रॉ में हमें अंकल हाउडी को लेकर कुछ बड़ा दिख सकता है। जैसे कि काफी सारे टीजेस थे कि क्लैश एट द कैसल के बाद होने वाले रॉ में अंकल हाउडी का रिटर्न होगा। अब ऐसा होता है या नहीं होता है? वहीं स्मैकडाउन में आके सीएम पंक बड़ा अनाउंसमेंट ड्रू मैकइंटायर को लेकर कर सकते हैं, उनके खिलाफ मैच को लेकर कर सकते हैं, और वो ये भी कह सकते हैं कि मैं मेडिकली क्लियर हो चुका हूं। ये एक बड़ी गुड न्यूज़ है और अब मैं लड़ सकता हूं। अब मैं ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ एक्शन में दिखूंगा। वहीं ड्रू मैकइंटायर को लेकर सीएम पंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वार्निंग भी दी उनको। उन्होंने कहा कि ड्रू मैकइंटायर ने मुझे इंजर्ड करा, इससे मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मेरी नाराजगी है कि वो इसको लेकर के बहुत खुश था। उसने कहा था कि मैं इसके लिए प्रे कर रहा था कि तुम इंजर्ड हो जाओ, और अब मैं उसका शिकार करूंगा। सीएम पंक ने आगे कहा कि वो यहाँ पे तब तक चैंपियन नहीं बन पाएगा जब तक मैं जिंदा हूं। यहाँ पर तब तक की बात नहीं हो रही है जब तक मैं एक ब्रांड में हूं या एक कंपनी में हूं। जब तक मेरे फेफड़ों में हवा है तब तक मैं अपना वादा करता हूं कि ड्रू मैकइंटायर को चैंपियन नहीं बनने दूंगा। ये केवल हवाबाजी नहीं है, ये एक तरह का फेक प्रॉमिस नहीं है जो उसने अपनी वाइफ के साथ किया होगा, जो कि अभी बीमार चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी ठीक हो। मैं उनसे वादा करता हूं कि तू कभी भी चैंपियन नहीं बन पाएगा। तो ये कुछ है ड्रू मैकइंटायर और सीएम पंक के बीच में बिल्डअप। तो यही सब कुछ की वजह से क्लैश एट द कैसल में ड्रू मैकइंटायर की हार देखने को मिली है।
अब देखना ये होगा कि ड्रू मैकिंटायर का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। वैसे चांसेस हैं कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक के बीच समरस्लैम में मैच दिखेगा। अब होता है नहीं होता ये तो खरा आने वाला टाइम बताएगा। वीडियो यहाँ तक देखिए, पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।